अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम बनाने वाला कौन था और ये कहाँ रहता था और पहले ये क्या काम करता था, इसने किन किन मुश्किलात का सामना किया और इस गेम को बनाने का आइडिया इसके जहन में कैसे आया था और आज इसकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, ये सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर गेम्स में से एक मानी जाती है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतल्लक ना सुना हो। बच्चे हो या बड़े, पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया था? दोस्तों, कहा जाता है कि एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी गेम ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन की। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया था। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था। ये अपने करियर के आगाज पर एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था, यानी ब्रैंडन शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट को डिजाइन करके गुजारा कर रहा था और कभी कभी डीजे भी बजाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई खास मकसद तो नहीं था, इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ब्रैंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल ही चल सकी और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था कि जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं और यही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज की टिकट लेकर वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम करने के लिए अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारना शुरू कर दिया ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वक्त था जब इसने वीडियोस गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त गुजर सके। यहीं से इसे ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर तो नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा करके इसने जहाज की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई भी काम नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया, यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी। क्योंकि ये बेरोजगार था, ब्रैंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो चुका था और इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अभी अपने वालिदैन के घर में रहता था और इसके वालिदैन ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास करने को कुछ और नहीं था तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रैंडन को जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासर होकर एक मोड बना लिया और दोस्तों, इसी के साथ साथ ही गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग को भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को सोनी एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई जिसमें इन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर की। ब्रैंडन बहुत खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने इनको कहा कि अब इसे वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 मोन्टेज नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी बिलियो हॉल ने राब्ता किया और इसको एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और इस तरह ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। दोस्तों, पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूज करता था और इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और इसके बाद ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और दोस्तों, पबजी की सेल्स
इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थीं और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $5 मिलियन है, यानी कि 500 करोड़ डॉलर्स, जो कि 872 अरब 500 करोड़ बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टरडैम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाजिया है कि आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी भी वक्त तब्दील कर सकती है। ब्रैंडन इसी की एक जिंदा मिसाल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।